वालेकुम गाइस, तो आज हमारा डॉ फोटोशॉप 2020 का लेक्चर नंबर है 10, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अरेजर। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे ब्रश, ठीक है ना। ब्रश के बाद अब हमारी बारी है अरेजर्स पढ़ने की। तो वैसे तो अरेजर से ही आपको पता चल गया होगा, नाम से पता चल गया होगा कि अरेजर हम क्यों यूज़ करने वाले हैं। कि अरेजर से क्या होगा, मतलब हमने अरेज ही करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अरेजर। हमारे पास इस टाइम 1, 2 एंड 3 तीन टाइप्स के रेजर हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला रेजर यूज़ करते हैं। इसका साइज़ मैंने आपको बताया था कैसे ज़्यादा अपना करना है, स्क्वायर ब्रैकेट से। और ये हो रहा है अरेजर। लेकिन गाइस आप तो सोच रहे होंगे ये रेजर तो हो नहीं रहा, ये तो कलर आ रहा है, मतलब कलर हो रहा है। लेकिन गाइस ये कलर नहीं हो रहा, ये रेजर हो रहा है असल में। कलर तो हमने खुद ही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसलिए कलर हो रहा था। हम इसे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ एक लेते हैं लेयर। ये हम लेयर इसे बैकग्राउंड से रेस करते हैं। अब गाइस जब हमने यहाँ एक लॉक लगा हुआ था, वो हमने ओपन कर लिया। अब हम इसे अरेज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड को, ठीक है गाइस। अभी हम पूरी पूरी इमेज भी अरेज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये है अरेजर। अब इसके साथ प्रॉपर्टीज इसकी गाइस, जैसे हमने बिल्कुल सेम पढ़ी थी ना ब्रश में, बिल्कुल वैसी इसकी प्रॉपर्टीज ये आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। अभी ये काफ़ी एक्सपैंड हुआ, मैं इसे कोलैब करता हूँ, 1 मिनट गाइस। और ये हमने ब्रश ये पकड़ लिया, ठीक है गाइस। अभी आप देख रहे हो कि अरेजर थोड़ा कम हो रहा है। हमने क्योंकि ये अरेजर ये वाला सॉफ्ट राउंडेड अरेजर पकड़ा है, जिसकी वजह से हम अभी फुल स्मूथली से अरेज नहीं कर पा रहे। अगर हम इसे चेंज करेंगे देन आप देख रहे हो कि ये देखो बिल्कुल सर्कल है। लेकिन जब अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो आप देखो आप, ठीक है गाइस। तो ये ओपेसिटी वगैरह इसकी कैसे कम करनी है, ये ओपेसिटी भी बिल्कुल उसकी ब्रश की तरह है, जैसे हमने ब्रश में यूज़ की थी। जैसे हमने ब्रश में यूज़ की थी। ये ओपेसिटी इसकी, अगर हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे ये स्लो स्लो अरेज करेगा। अगर इसकी ओपेसिटी अगर हम और कम करेंगे देन ये उससे भी स्लो अरेज करेगा, ठीक है। और वैसे इसके साथ फ्लो भी है, फ्लो कम करेंगे तो ये थोड़ा और कम अरेज करेगा। ये आप देख रहे हो, बार बार करने से देन ये फुल होगा, ठीक है गाइस। ये रेजर होगा पूरे का पूरा आपका। बस इतना सा यूज़ है रेजर का, ठीक है। अगर आपने और ज़्यादा यूज़ करना है तो देन आप इसकी प्रैक्टिस करो। आप ये सारे ब्रश वगैरह यूज़ करो रेजर के साथ, देन आप इसका और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, तभी आपको पता चलेगा कि रेजर कहाँ का यूज़ होता है। अभी हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज की तरफ। और इसका ये बैकग्राउंड, अगर हमने गाइस ये बैकग्राउंड जस्ट अरेज करना हो तो हम मतलब इस रेजर से लगे रहेंगे, ये तो होगा ही नहीं। या अगर हो भी जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा हमारा इसमें गाइस, हमारा काफ़ी टाइम लगेगा ना। अगर हम सपोज करो कि अगर हम ये करते हैं रेजर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें ये ओपेसिटी वगैरह इसकी फुल कर लो आप, ओपेसिटी के ऊपर। अब ये देखो ये टाइम तो लगेगा, साथ में ये भी रेज हो जा रहा है। अभी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए गाइस, इसके लिए भी हमारे पास नेक्स्ट रेजर है बैकग्राउंड, ठीक है गाइस। ये बैकग्राउंड रेजर है। अभी आप ध्यान से देखो, ये जो सा मैंने रेजर अभी भी चूज किया ना, सिलेक्ट किया, इसके अंदर प्लस का साइन आपको नजर आ रहा होगा गाइस। अब ये प्लस का साइन क्या करता है गाइस, अगर मैंने यहाँ प्लस किया ना, अभी मैं यहाँ से अगर अरेज कर रहा हूँ तो अरेज सिर्फ वही वो वाला कलर होगा जिसके ऊपर प्लस होगा, ठीक है गाइस। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ये देखो, प्लस सिर्फ स्काई के ऊपर है, मैंने रेज किया, जस्ट स्काई रेज हो रहा है गाइस, ठीक है। जिसके ऊपर प्लस होगा जस्ट वही चीज़ अरेज होगी। उसके आसपास जितना भी वो कलर होगा ना, प्लस क्या करता है, कलर को पकड़ता है, देन कलर अरेज कर देता है, ठीक है गाइस। ये देखो हमने कितना इजीली ये हमने इसे अरेज कर दिया। और ये देखो ये अरेज हो गया। अभी अगर आपने देखना है कि ये अरेज सही हुआ है या नहीं हुआ तो देन आपने क्या करना है, ये हमने लिया एक एम्प्टी लेयर ली। अभी आपने यहाँ ब्लैक कलर चूज करना है, ब्लैक कलर चूज कर लिया, इसे बैकग्राउंड पे करके कंट्रोल बैकग्राउंड यूज करना है, कंट्रोल बैक स्पेस, सॉरी ये आपने सेलेक्ट कर ली ना एम्प्टी लेयर। अभी आपने यूज करनी है शॉर्टकट की कंट्रोल बैक स्पेस,
गाइस कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। ये सारी की सारी ब्लैक लेयर हो गई है। अब इस ब्लैक लेयर को हमने बिहाइंड कर देना अपनी ओरिजिनल लेयर के, ठीक है गाइस। अभी आपको नजर आ रहे होंगे ये हमारे पास जो सी मिस्टेक्स रह गई हैं हम उसे यूज करते हैं और अरेज करते हैं। और ये गाइस हो गया, अभी काफी हद तक ठीक हो गया। वैसे ये आपको समझ आ गई इस इरेजर की। इस इरेजर को मैं यहाँ भी यूज करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए आपको ये लीफ नजर आ रहा होगा। मैंने लीफ को तो नहीं करना, जस्ट बैकग्राउंड को करना ना। तो ये देखो मैं जस्ट बैकग्राउंड को कर रहा हूँ, लीफ को कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ में जो सब पत्ते वगैरह नजर आ रहे हैं इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा। जस्ट जहाँ जहाँ प्लस है जस्ट वही चीज़ हो रही है, ठीक है गाइस। और मैं इसे कंट्रोल सी कर देता हूँ। और नेक्स्ट ये है हमारा, और अभी ये है। वैसे अब क्या करें, मतलब अभी मैं यहाँ अगर प्लस वाला यूज करता हूँ तो आप चेक करिएगा, प्लस वाला यहाँ थोड़ा काम खराब करेगा। जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, अभी आपको नजर आ रहा होगा कि जो सा प्लेन है वो भी खराब हो रहा है, उसकी वो भी थोड़ा थोड़ा रेज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टूल की तरफ जाएंगे, वो है मैजिक इरेजर टूल। जैसे आपने यहाँ पढ़ा था, हाँ ये आपने पढ़ा था ना, सिलेक्शन, मैजिक सिलेक्शन भी आपने पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही है मैजिक इरेजर। मैंने जस्ट वन क्लिक करना है, उसने वो जितना भी कलर है उसी टाइम में रेज कर देना है, ठीक है। ये देखो मैंने जस्ट वन क्लिक किया, कलर रेज हो गया। अभी अगर मैं इस तरफ आता हूँ, इस इमेज की तरफ मैजिक लेजर को लेके, देन मैंने प्लस किया, ये प्लस किया मैंने, ये देखो गाइस, ये देखो मैं यहाँ प्लस करता हूँ, सारे का सारा कलर खुद ही रेज हो गया। यहाँ करता हूँ, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ जहाँ हमें चाहिए हमने वहाँ वहाँ कर दिया, ठीक होगा गाइस। ये मैजिक टूल हमारा, जिसके साथ हम काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं, रेज कर लेते हैं। अभी हम आते हैं लास्ट इमेज की तरफ, ये लास्ट इमेज, ठीक है गाइस। अगर मैं यहाँ भी मैजिक टूल यूज़ करता हूँ, ये मैंने मैजिक टूल यूज़ किया और अरेज कर दी हर चीज़, ठीक होगा गाइस। और अब हम एक और काम करते हैं, ये जो से हमने अरेज किए हैं, ये वाला ये हमने अरेज किया है ना, इसे अरेज करके यहाँ हम अगर हम यहाँ और भी बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। मैं इसे क्लोज करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि मेरे पास क्या कोई बैकग्राउंड है या नहीं। अगर मेरे पास कोई बैकग्राउंड हुआ देन हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं उसे। हमें कोई स्काई वाला बैकग्राउंड चाहिए, ये एडजस्ट करके देखते हैं, मे बी ये ठीक हो जाए। अभी मैंने इसे ओपन किया और यहाँ मैंने अभी इसका लॉक लगा हुआ है, ये हमारे लॉक मैंने अरेज किया। इसे ड्रैग करता हूँ अपने सैंड ड्यून्स की तरफ और ये आ गया। अभी कंट्रोल 0 से मैं इसका साइज करता हूँ एडजस्ट, ये साइज हो गया एडजस्ट गाइस, और यहाँ तक। अभी कंट्रोल 0 से मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है गाइस। अभी इस इमेज को जो सी मैंने अभी इंपोर्ट किया उसे मैं बैकग्राउंड पे फेंक देता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये देखो ये होगा गाइस। अभी जो से आपके छोटे छोटे अरेजर ये नजर आ रहा है ना आपको, इसे हम अरेज करने के लिए अपना ये अरेजर यूज करेंगे। मैजिक अरेजर नहीं, कोई भी अरेजर नहीं, जो सा हमारा सही वाला अरेजर है ना हम उसे यूज करेंगे इन चीजों का, ये छोटी छोटी जो सी चीजें नजर आ रही है ना इन चीजों को खत्म करने के लिए, ठीक है गाइस। और अरेजर ये वाला यूज करेंगे ताकि और कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस ये देखो ये हो गया सब। तो गाइज ये अगर हम इसे और थोड़ा अच्छा करना चाहें तो हम ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश का क्या करना है गाइज, हमने ये वाला कलर थोड़ा सेलेक्ट करना है और यहाँ हील्स के ऊपर कर देना है सैंड ड्यून्स, और ये करके हमने, ठीक है गाइज। और इसकी आपको एक मिनट गाइस, गलत किया और आपने बताया भी नहीं। जब हमने कलर वगैरह या ब्रश वगैरह यूज़ करना था ना, हमेशा गाइस एक न्यू लेयर लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि ब्रश और ये हम अक्सर गलत यूज़ कर देते हैं, देन हम अरेज नहीं कर पाते वो चीज़ें। और मैं यहाँ आता हूँ एक न्यू लेयर पे और यहाँ ब्रश का यूज़ करता हूँ ताकि अगर मुझे इरेज भी करना पड़े तो मैं इजीली इसी
लेयर को कर सकूं। तो गाइज ये हो गया। तो गाइज ये देखो, अगर आपने सैंड ड्यून्स का काम करना है ब्राइटनेस वगैरह, तो वैसे तो इसके ऊपर एक पूरी क्लास होगी मेरी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि अभी कोशिश करें ये करने करने की जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो ये देखो अभी काफ़ी हद तक ये इमेज अच्छी लग रही है। हम बैकग्राउंड को अरेंज करके अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ मैंने बैकग्राउंड अरेंज किया था, यहाँ भी मैं कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। लाइक अगर आपने क्लाउड्स वगैरह लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकते हो। क्लाउड्स भी आप इमेज क्लाउड्स पीएनजी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट से, गूगल से, और आप क्लाउड्स लगा सकते हो। और मे भी मेरे पास वो क्लाउड्स में भी आई थिंक के होने तो चाहिए। अ, ये हैं थोड़े से, लेकिन ये सही वाले नहीं है। हम इसे यूज़ करके देखते हैं। फ्यूल्स को और कंट्रोल 0 करके इन्हें इस तरफ ले जाते हैं थोड़ा। ठीक है गाइस, तो ये देखो अभी इसका क्या करते हैं, हम इसे थोड़ी रियलिटी करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा ब्लर मार देते हैं, और इसकी एक लेयर आर्ट मैंने यूज़ किया, आर्ट से मैंने इसकी लेयर कर दी, और इसके थोड़ा थोड़ा रेज कर देते हैं। ये जो सा पत्तों के ऊपर है, थोड़ा सा इसको यूज़ करके देखते हैं। ये रेज हो गया, ठीक है। बाय द वे थोड़ा थोड़ा गलत हो रहा है, वो आप थोड़ा और बारीकी में जाके कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा कर पाओगे। ठीक है गाइस, ये देखो जैसे कि अभी यहाँ मैं करता हूँ, ये हो गया। अभी मैं वैसे रफ कर रहा हूँ, लेकिन आपने नीट ही करना सब कुछ। थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन बाय द वे आगे इससे भी अच्छे टूल आएंगे, बहुत ही इजी टूल आएंगे। ठीक है गाइस, ये अभी आप देख रहे हो कि ये इमेज कैसी हो गई है। इससे भी अच्छे अच्छे ये टूल्स आएंगे जो इससे भी इजी होंगे, आपको मतलब आप भूल ही जाओगे अरेजर को यूज़ करना। ठीक है गाइस, अभी तो जस्ट अरेजर था तो पढ़ाना तो था ही, आपको पता भी होना चाहिए कि अरेजर क्यों यूज़ करते हैं, और साथ में इसके साथ जो सी शॉर्टकट कीज़ हैं ये भी आप यूज़ किया करो। ई यूज़ करने से हमारे पास अरेजर आ जाता है। ठीक है गाइस, बस शर्त है आपने सिलेक्शन की हो किसी लेयर की। ये आ गया हमारे पास, ये इरेजर से टूल आ गया हमारे पास, और ये आज हमने एक ये पिक बनाई है और एक एक ही है। ठीक है, इससे भी अच्छी इमेजेस बन सकती हैं अगर आप ध्यान से लेक्चर लो सारे के सारे और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है गाइस, तो आई थिंक इनफ है यहाँ तक क्लास अरेजर की। नेक्स्ट इससे भी अच्छा टूल होगा उम्मीद है। तो गाइस ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो, टेक केयर।